अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ द CRA स्कैनर में, विच डील्स विद द रोल एंड फंक्शंस ड्यूटीज़ ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की क्या क्या रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बात करते हैं कि मोरेटोरियम शैल नॉट अप्लाई टू द श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गारंटर के ऊपर मोरेटोरियम अप्लाई नहीं होता। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? एंड इफेक्ट ऑफ मोरेटोरियम बताना है, पर्पस ऑफ मोरेटोरियम बताना है। सबसे पहले बताना है कि क्या गारंटर के ऊपर मोरेटोरियम अप्लाई होता है। देन सेकंड क्वेश्चन बताना है कि क्या इफेक्ट ऑफ मोरेटोरियम क्या क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये बताना है कि पर्पस ऑफ मोरेटोरियम क्या क्या है। ये तीन क्वेश्चन बताने हैं। सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द CRP प्रोसेस। एनसीएलटी एडमिट करेगा, यदि चेक करेगा। अगर एनसीएलटी एडमिट करता है तो एनसीएलटी जैसे ही एप्लीकेशन को एडमिट करता है तो सबसे पहले मोरेटोरियम का ऑर्डर देगा, देन पब्लिक अनाउंसमेंट, देन अपॉइंट करेगा इंसॉल्वेंसी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को। ये तीन जैसे ही एनसीएलटी एडमिट करता है एप्लीकेशन को, ये तीन ऑर्डर सबसे पहले देगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 ऑफ द IBC 2016 बताता है कि एनसीएलटी जैसे ही मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगा उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। क्या इफेक्ट है? जैसे मोरेटोरियम डिक्लेयर करता है कोई भी कंपनी के कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई भी प्रोहिबिशन या फिर इनिशिएशन ऑफ द सूट हो जाएगा, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी के अगेंस्ट या फिर कंपनी किसी के अगेंस्ट शूट नहीं कर सकती। एंड प्रोहिबिशन ऑन द ट्रांसफरिंग एंकम्परिंग एलिनेटिंग डिस्पोजिंग ऑफ एनी कॉर्पोरेट डेटर्स, मतलब कंपनी के कोई भी असेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रोहिबिटिंग कर सकते या फिर एंकम्पर एलिनेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द CIRB। प्रोहिबिशन, कोई भी सरफासी के एक्शंस आप स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई भी ओनर है या फिर कोई भी लेसर वो अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता ड्यूरिंग द CIRP प्रोसेस। एसेंशियल्स गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होगी उसको टर्मिनेट या फिर सस्पेंड नहीं करेंगे ड्यूरिंग द CIRP। नेक्स्ट बात करते हैं एनी लाइसेंस एंड कंसेशंस बाय द गवर्नमेंट, जो भी होगा उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। बट हाउएवर सच मोरेटोरियम शैल नॉट अप्लाई टू द श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटर, मतलब जो मोरेटोरियम का जो इफेक्ट होगा वो श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर टिल द कंप्लीशन ऑफ द जैसे ही एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को एडमिट किया उस दिन से जब तक लिक्विडेशन या फिर CIRP कंप्लीट नहीं हो जाता आपका मोरेटोरियम डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस ऑफ मोरेटोरियम। मोरेटोरियम की सबसे पहले हमने बताया कि क्या इफेक्ट हैं उसके। ठीक है। आफ्टर इफेक्ट क्या होता है जैसे मोरेटोरियम स्टार्ट हुआ। देन बात करते हैं कि क्या श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटर, मतलब गारंटर के ऊपर मोरेटोरियम अप्लाई होता है कि नहीं होता। हमने देखा कि गारंटर के ऊपर मोरेटोरियम अप्लाई नहीं होता। देन हम देख रहे हैं कि पर्पस क्या है मोरेटोरियम का। ठीक है। पर्पस ये है कि मल्टीपल प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हो कॉर्पोरेटर के अगेंस्ट, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आउटकम ना हो, इस वजह से मल्टीपल सूट अराइज ना हो, या फिर जो कॉर्पोरेट डेटर के असेट्स हैं उसको साथ में रखना, टुगेदर रखना, ताकि कोई भी मिसमैच ना हो। ठीक है। जब तक आपका कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता। इंश्योर करना कि कंपनी क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न वाइल द क्रेडिटर असेस फॉर द रेजिस्ट्रेशन डिफॉल्ट। एंड प्रोहिबिट करना कॉर्पोरेट डेटर्स के एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करना है। ठीक है। रिड्यूस द वैल्यू या प्रोहिबिट करना कॉर्पोरेट डेटर्स के एसेट्स को, और इंश्योर करना कि कॉर्पोरेट डेटर अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है या फिर रिड्यूस नहीं कर रहा है। सन फिनसर्व लिमिटेड एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशन क्रेडिटर है कॉर्पोरेट डेटर की। एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्शन ऑफ अग्रीव बाय द एक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के एक्शन से अग्रीव है। उसके बारे में सजेस्ट द मेजर्स क्या क्या अवेलेबल है उस कंपनी के पास। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी अग्रीव्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या फिर कॉर्पोरेट डेटर में मेक एन एप्लीकेशन, अगर कोई अग्रीव्ड है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं किसके पास, एनसीएलटी के पास, विद इन द 10 days एंड फॉर चैलेंज इन द एक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ऑन द फॉलोइंग राउंड्स पे जो कॉर्पोरेट डेटर है या फाइनेंशियल क्रेडिटर है या फिर ऑपरेशन क्रेडिटर है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है किसको, एनसीएलटी को, फॉर द चैलेंजिंग द एक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन द फॉलोइंग राउंड। कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उन्होंने नहीं दिया टू द कॉर्पोरेट डेटर या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशन क्रेडिटर को टू मेक द रिप्रेजेंटेशन। या फिर सेकंड ग्राउंड ये है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कॉल्यूटेड है किसके साथ, अदर पार्टी के साथ। ठीक है। अदर पार्टी के साथ मिला हुआ है, या फिर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है उन्होंने जो रिक्वायरमेंट जो थी वो उसको कंप्लाई नहीं किया है। इन सच अ केस कॉर्पोरेटर फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशन क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकती किसको, एनसीएलटी को, फॉर द चैलेंजिंग द एक्शंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। एंड नेक्स्ट है ऑर्जिटेटिंग अथॉरिटी शैल डिसाइड, जो भी एप्लीकेशन
एनसीएलटी क्या करेगा, डिसाइड करेगा जो भी एप्लीकेशन सबमिट हुई है बिफोर द एनसीएलटी अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल विद इन द 14 days ऑन द रिसीट फॉर एप्लीकेशन वेयर सच एप्लीकेशन हैज़ बीन एडमिटेड बाय द अगर वेयर सच एप्लीकेशन हैज़ बीन एडमिटेड बाय द एनसीएलटी इट शैल बी फॉरवर्डेड। जो भी एप्लीकेशन एनसीएलटी ने सबमिट की है उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा किसके पास, आईबीवीआई के पास, एंड आईबीवीआई में टेकन एक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द उस रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हेंस मतलब क्या रेमेडी अवेलेबल है, फिंसॉफ लिमिटेड के पास अपील फाइल कर सकती है बिफोर द एनसीएलटी फॉर चैलेंजिंग द एक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसॉल्वेंसी professionals shall be eligible to be appointed as a liquidator भी अपॉइंट हो सकते हैं if he and every partner and director of the insolvency professional entity which he is a partner or director independent। मतलब इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल या फिर लिक्विडेटर बनना है इन केस ऑफ लिक्विडेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर बन सकता है भी या तो खुद या उसका जो पार्टनर है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी में इंडिपेंडेंट इज अ पार्टनर और डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। मतलब जो भी पर्सन होगा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पर्सन को चेक करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, सबसे पहले कि रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ द आईबीवीआई लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016 बताता है कि पर्सन को कंसीडर किया जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेटर अगर वो सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग कंडीशंस को। कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहले कि एलिजिबल होना चाहिए कि अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर द सेक्शन नंबर 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेटर का, या फिर ही इज़ नॉट अ, या ना तो वो एम्प्लॉय होना चाहिए, ना तो प्रोपरेटर होना चाहिए, ना तो पार्टनर होना चाहिए उस कंपनी के फर्म ऑफ ऑडिट फर्म का, ना तो एम्प्लॉय पार्टनर या फिर प्रोपरेटर भी नहीं होना चाहिए उस कंपनी के लीगल कंसल्टिंग फर्म का भी, ना तो एम्प्लॉय पार्टनर प्रोपराइटर नहीं होना चाहिए, लीगल कंसल्टिंग फर्म का एम्प्लॉय पार्टनर नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसी उस कंपनी के लीगल फर्म का एम्प्लॉय पार्टनर नहीं होना चाहिए जो लीगल फर्म कंपनी के साथ डील कर दिया एंड उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सच एक्शन 10% ऑफ मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द फर्म का जो 10% और मोर जो ग्रॉस टर्नओवर है लास्ट 3 ईयर का, 10% और मोर ग्रॉस टर्नओवर जो है फर्म का, लीगल फर्म का, वो लास्ट 3 ईयर का सामने वाले कॉर्पोरेटर से आता है, तो ऐसे ऐसे फर्म में भी वो एम्प्लॉय पार्टनर या प्रोपराइटर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 25 एज पर द सेक्शन 25 ऑफ आईबीसी बताता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल शैल अंडरटेक द एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एसेट्स। सारे मतलब बोला है कि सेक्शन नंबर 25 बताता है ड्यूटीज़ ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल्स के आरपी की ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि बोलता है कि जो आरपी है वो सारे एक्शन करेगा, सारे अंडरटेकिंग लेगा इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेटर। Next, section number 25 of the IBC 2016 provides the duties of the registration professional to protect and preserve the assets of the corporator. Following are the actions which necessary for undertake to protect the assets of the company. Take the immediate custody and control over the assets of the company. जैसे अपॉइंट होगा इमीडिएटली कस्टडी ले लेगा सारे assets के एंड कंट्रोल करेगा एंड रिप्रेजेंट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेटर की बिहाफ पे रिप्रेजेंट करेगा विद ए थर्ड पार्टी एंड एक्सरसाइज द राइट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। इंटरिम फाइनेंस रेज करना है तो वो भी रेज कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द सीओसी के अप्रूवल के साथ। अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी अकाउंटेंट लीगल एंड अदर प्रोफेशनल को जो भी मैनर आईबीवीआई डिसाइड करेगा एंड मेंटेन करेगा अपडेट लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड अपडेट लिस्ट ऑफ क्लेम को मेंटेन करेगा एंड कन्वे करेगा एंड अटेंड करेगा ऑल द मीटिंग्स ऑफ द सीओसी की जो भी मीटिंग हो उसको कन्वे करना और उसको अटेंड करना। प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को प्रिपेयर करेगा, इन्वाइट करेगा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट को इन्वाइट करेगा, उनसे बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन प्लान लेके आओ। एंड नेक्स्ट बात करें प्रेजेंट ऑल द रजिस्ट्रेशन प्लान बिफोर द मीटिंग मतलब सीओसी की मीटिंग के बिफोर रखा जाएगा सारे रजिस्ट्रेशन प्लान जो भी इनवाइट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन और आफ्टर द promulgations of the insolvency IBC 2016 only the qualified person can be appointed as a against the registered professional और liquidator की क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। सेक्शन नंबर 206 ऑफ द IBC 2016 बताता है कि कोई भी पर्सन विदाउट आईपी बने विदाउट बीइंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की सर्विसेज नहीं दे सकता। कि किसी पर्सन को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की सर्विसेज देनी है तो सबसे पहले उसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होगा किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड वो जो पर्सन होना चाहिए IBBI इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। The only qualification Thus, only the person with the prerequisite qualification and registered as an insolvency professional can take up। मतलब वही पर्सन CIRP के प्रोसेस को कर सकता है जो कि IBBI से रजिस्टर्ड है या फिर किसी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं IBBI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016 बताता है रिक्वायर अ पर्सन टू कंप्लीट अ प्री रजिस्ट्रेशन एंड educational courses as required by the board from any of the insolvency professional agencies। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से आपको एग्ज़ाम करना है, उसके बाद एजुकेशनल कोर्स को कंप्लीट करना है, देन आपको एनरोल करना है एज अ प्रोफेशनल मेंबर। सेक्शन 207 एम्पावर करता है IBBI को टू स्टेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हैविंग द एक्सपोजर इन द फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इंसॉल्वेंसी सच दैट फील्ड में होना चाहिए। Hence, the only qualified person to be appointed as a resolution professional or as a liquidator of the corporate debtor। Next question है in the resolution process that define the functions क्या क्या होते हैं insolvency professionals के, and is their contribution to being the notice। सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मीन्स ऐसा कोई भी पर्सन जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से एनरोल है ऑन रजिस्टर्ड है IBBI के थ्रू। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कोड प्रोवाइड्स करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ड्यूटीज़ के बारे में एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में बताता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द CIRP एंड एज पर द IBC 2016 एंड इंटरमीडिएट एज अ वर्क एज अ इंटरमीडिएरी के थ्रू काम करता है फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बैंक्रप्सी प्रोसेस के थ्रू। एंड दे आर द प्राइवेट प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। फंक्शंस कुछ गिवन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के फंक्शन क्या क्या है, कंडक्ट करना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंडक्ट करना मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स को कंडक्ट करना एंड मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेटर को एज अ गोइंग कंसर्न मैनेज करना, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को प्रिपेयर करना, रजिस्ट्रेशन प्लान को सबमिट करना एंड कंडक्ट करना लिक्विडेशन प्रोसीडिंग को अंडर द ऑर्डर ऑफ द NCLT। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द IP एज बिकम अ सिग्निफिकेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज आर इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सच एज दैट IP कम्स इनटू दिस प्रोसेस profession and the contribution has just initiated and the role has been greater more prominent in the future for the IPs। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस द फंक्शन ऑफ एंड कोड ऑफ कंडक्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के क्या क्या फंक्शंस हैं एंड क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मीन्स अ पर्सन जो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू एनरोल है या फिर एज अ मेंबर एनरोल है या फिर एंड रजिस्टर्ड है विद द IBBI। ठीक है, अगेन प्रोवाइड करता है IBBI बताता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में। एंड ही एक्ट एज ए इंटरिम रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल IRP के थ्रू भी एक्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्ट एज ए लिक्विडेटर के थ्रू भी एक्ट करता है। बैंक्रप्सी ट्रस्टी के थ्रू भी एक्ट करता है इन द स्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। 208 ऑफ द IBC 2016 बताता है कि where any insolvency resolution या फिर पेस्टेड प्रोसेस है या फिर लिक्विडेटर या फिर बैंक्रप्सी ट्रस्टी है तो उस केस में he may act in the such actions like fresh start प्रोसेस में भी एक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी एक्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में भी एक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी के प्रोसेस में भी एक्ट कर सकता है, लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेटर में भी एक्ट कर सकता है। द प्रोफेशनल can perform all of these function। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 208 ऑफ द IBC 2016 बताते हैं कि प्रोफेशनल शैल बी अबाइड बाय द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट गिवन है फॉर द प्रोफेशनल्स which the professional have to follow। टेक द reasonable care and due diligence
while the performing his duties and to comply with all the requirement and terms and condition जो भी है उसको comply करना है, allow करना है insolvency professional agencies को to inspect the records and submit करना copy of records of the every proceeding before the NCLT and before then NCLT will submit to the IBBI and as well as the insolvency professional agencies, and to perform his function in a manner and subject to the condition as specified. That's it. Thank you all of you for this chapter.